अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ैबत साथ बकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA फेज 5 शॉप अ शॉप गुड न्यूज़। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि DHA मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी एक्टिव है शॉप अ शॉप DHA 5 के प्रोजेक्ट के साथ। मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से आती हुई नजर आई। अगर मैं तकरीबन एक साल डेढ़ पहले चला जाऊँ तो ये पॉलिसी थी DHA की तरफ से कि आप अपनी ये शॉप्स सरेंडर कर दें और हम आपको एक प्लॉट प्रोवाइड कर देते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट। ये पॉलिसी उस तरीके से कामयाब नहीं हुई तो तकरीबन 2 महीने पहले दोबारा से लेटर्स जो हैं वो एंड यूजर्स को भेजे गए और ये कहा गया कि जी ये जो आपकी शॉप्स हैं हम इस पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से रिवैम्प करते हैं। और जो DHA का केस था इस पूरे शॉप शॉप के मामले के अंदर एक कनेक्टिंग कंपनी थी उसके साथ, तो उनके साथ भी हमारे मामला रिजॉल्व हो गए, तो हम इसको रीडेवलप करेंगे। बट हर स्पेसिफिक शॉप ओनर जो है वो तकरीबन 20 लाख रुपए एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की मद के अंदर इसमें अदा करेगा, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ थी उस तरीके के हवाले से कि एक डिलेड प्रोजेक्ट है। साल 2010 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, 15 एक साल गुजर गए हैं इसको, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ हुआ है। तो उस हवाले से अगर कोई क्लियरेंस आ जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और हमने टाइम एंड अगेन इस कंटेंट को कवर भी किया और एक्सप्लेन भी किया। अब DHA की तरफ से दोबारा एक नोटिस आ गया है कि जी अगर आप अप्रैल साल 2026 तक हमें लमसम इस पे करते हैं तो तकरीबन 10% जो है वो इसके ऊपर फर्दर यानी 2 लाख रुपए का तकरीबन फर्दर आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि इस पॉलिसी को भी हम डिस्कस करें, साथ में आप लोगों के साथ हम शेयर करें कि जो एंड यूजर्स हैं जिनके पास ये लेटर्स जा रहे हैं वो हमें किस किस्म का फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि और ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ हम क्योंकि टाइम एंड अगेन इससे कवर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि ये अगर इधर बन जाएगा तो कैसे होगा। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ भी गुड न्यूज़ के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, फिर आगे चलते हैं। गुड न्यूज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये 2008 का प्रोजेक्ट है। 2010 के अंदर इसको कंप्लीट होना चाहिए था। DHA और मल्टी वेंचर लिमिटेड का ये एक जॉइंट वेंचर था कि जिसके अंदर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल एक्टिविटी कुछ ना कुछ होनी थी, जिसके ऊपर प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से भी एक टीम आ रही थी, मोस्ट प्रॉब्ली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक टीम आ रही थी इसके ऊपर मेडिकल का कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट डिले में चला गया। फिर 2012, 15, 18, 20, 21, 22 तक इसको किसी ने नहीं पूछा। हाँ, 2025 के अंदर जैसे कि जोहेब भाई ने बताया कि इसके अंदर हमने वाज़े फ़र्क आते हुए देखा और इस टाइम के ऊपर आप लोगों ने अदा करने हैं इसके ऊपर 20 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर आप लमसम अदा करेंगे तो आपको 2 लाख रुपए का DHA डिस्काउंट अदा करेगा। लेकिन अगर मैं एंड यूज़र सेंटिमेंट की बात करूँ तो एंड यूज़र इस टाइम के ऊपर जो खासतौर पर शॉप ओन करता है DHA के से बहुत ज़्यादा नाला है। उनको DHA ने ना तो इसके ऊपर कोई वाज़े रिस्पांस दिया, ना कोई डिलीवरी डेट है, ना कोई टाइम है। और हाँ, आज भी इसके ऊपर ये क्लैरिटी अभी तक मौजूद नहीं है कि अगर आप 18 लाख रुपए दे देंगे उनको 2 लाख रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी टोटल 20 लाख रुपए इनको अगर लमसम अदा करेंगे तो उसके ऊपर डिलीवरी डेट इस प्रोजेक्ट की क्या है, इस प्रोजेक्ट के साथ DHA करना क्या चाहता है। यहाँ पे अगर आपको दुकानें बना के दे दे कभी तो कल उस दुकानों का क्या होगा। डेफिनेटली अगर मैं इसकी लोकेशन के एतबार से बात करूँ तो ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है। बिल्कुल DHA फेज 5 DHA फेज 2 आमने सामने है, तो लोकेशन तो बहुत ज्यादा ग्रैंड है। लेकिन उस लोकेशन के ऊपर बिजनेस किस तरह का आएगा, यहाँ पे पूरे बहुत बड़े टावर्स के अंदर मोबाइल मार्केट आएगी, या फिर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनेगा, या फिर यहाँ पे कल कोई रेस्टोरेंट एक्टिविटी होगी, या ऊपर अपार्टमेंट्स होंगे, नीचे दुकानें होंगी, यानी इसका फ्यूचर क्या है और इसके आगे कितनी बड़ी आबादी जा रही है। अगर मैं ज्यादा बड़ी आबादी की बात करूँ, DHA फेज 5 इन नटशेल बात करूँ तो DHA फेज 5 के अंदर आपको हर सेक्टर के अंदर अपने अपने कमर्शियल्स मिलते हैं। उसके अलावा बिल्कुल फेज 5 के सेक्टर ABCD के दरमियान में आपको सेंट्रल कमर्शियल मिलता है, जहाँ पे आपको APS स्कूल भी मिल रहा है, आपको सेंट्रल पार्क भी मिल रहा है, कमर्शियल भी बने हुए। और उसके अलावा DHA फेज 5 अगर एक्सप्रेसवे को आप देखें तो DHA फेज 5 एक्सप्रेसवे एक ऐसा बुलेवर्ड है कि जिसके राइट के ऊपर आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले MR के कमर्शियल्स उसके ऊपर आ जाते हैं जो उनका बिजनेस हब है। फिर उसके बाद राइट लेफ्ट बिजनेस स्क्वायर कमर्शियल आ जाते हैं स्टार्ट में ही। बिल्कुल बिजनेस स्क्वायर कमर्शियल DHA फेज 5 का आ जाता है। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं राइट लेफ्ट आपको 8-8 मरले के कमर्शियल्स मेन बुलेवर्ड के ऊपर टिल DHA फेज 6 मिलते हैं, जहां पे DHA का हेड ऑफिस भी आ जाता है। लेकिन अगर आप इन कमर्शियल्स की जो शॉप की स्पेसिफिकली बात करें, इस एंट्रेंस से आप सिर्फ पाइन हिल्स को एक्सेस करते हैं, जिसकी बड़ी लिमिटेड सी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी को वो केटर नहीं करता। क्योंकि मगर ये के साथ भी DHA के पहले गोल्फ कोर्स को भी वो लीड करेगा, DHA के पहले गोल्फ कोर्स को भी वो एक्सेस करेगा। लेकिन सच अ बिग प्रोजेक्ट जिसके अंदर सैकड़ों दुकानें हो, उन दुकानों का क्या फ्यूचर है, उसके ऊपर क्या बिजनेस होगा, उसके ऊपर किसी किस्म की भी DHA की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरे ख्याल से इस किस्म की क्लैरिटी अगर प्रोवाइड की जाए एंड यूजर्स को तो मेरे ख्याल से उनका पेमेंट्स जमा करवाने के हवाले से जो सेंटीमेंट है वो मेरे ख्याल से बेहतर होगा या बेहतर। उसके अलावा DHA ने कोई क्लियर पिक्चर वंस अगेन नहीं प्रोवाइड की हुई। DHA आपसे
पिछले अगले 5 महीनों के अंदर 20 लाख रुपए या 18 लाख रुपए ईच ले लेता है। लेकिन क्या डीएचए अगले 1 साल के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को 100% तैयार कर देगा? कोई टाइम लाइन नहीं है कि भाई हम दिसंबर 2026 तक इसको क्लियर कर देंगे, या फिर जून 2027 तक आपको 100% की टर्न की बेसिस के ऊपर आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, और उसके बाद उसका क्या फ्यूचर है वंस अगेन उसका नहीं पता। उसके अलावा मैंने डीएचए के अंदर और भी डिलेड प्रोजेक्ट्स देखे हैं, बेशुमार। साथ में हमने ना ये चीज देखी कि जो 6 और 7 हमें इसके करीबी एक काफी बड़ा डिले प्रोजेक्ट नजर आता है, बट उसमें जब क्लैरिटी की बात आई तो जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस, क्योंकि डिले प्रोजेक्ट जब हो जाता है तो वो इन्फ्लेशन की वजह से मामला आगे चले जाते हैं, बट उसमें नरमी की गई। यहाँ यही देखा गया कि तकरीबन 70-30 का स्प्लिट है कि 30% चार्जेस एंड यूजर के ऊपर रखे गए और 70% चार्जेस जो थे वो उसके एक्स्ट्रा डीएचए ने खुद बेयर किए। तो आई थिंक बड़ी जबरदस्त पॉलिसी थी, इधर भी वो अगर अप्लाई की जाए तो आई थिंक। देखिए ये 100% 30 और 70 का स्प्लिट नहीं है। अगर आप रेजिडेंशियल डीएचए फेज 7 को देखें तो उसके अंदर 5 मरले का प्लॉट 6,82,500 रुपए का था, लेकिन अगर उसके ऊपर आप डेवलपमेंट चार्जेस देखें तो वो 7 लाख रुपए के थे, 3 लाख रुपए एसडीसी, 4 लाख रुपए एस्केलेशन। इसी तरीके से अगर आप एक 8 मरले का प्लॉट को देखते हैं तो वो 9,15,500 रुपए का प्लॉट है, लेकिन उसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 10.25 लाख रुपए के, यानी ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा के चार्जेस हम डीएचए फेज 7 के अंदर देख रहे हैं। लेकिन मैं कमर्शियल टू कमर्शियल जाता हूँ क्योंकि शॉप भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और 4 और 8 मरले के कमर्शियल भी डीएचए फेज 7 के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स की हैसियत थे। तो 4 मरले का कमर्शियल जो कि 20 लाख रुपए का था, वो सेम अमाउंट 2008 में जो आपने शॉप के लिए पे की, वो सेम अमाउंट 2008 में डीएचए फेज 7 वाले 4 मरले के कमर्शियल होल्डर्स ने अदा की। वो 20 लाख रुपए के कमर्शियल के ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए ने या एस्केलेशन कॉस्ट जो डीएचए ने लगाई वो 6 लाख रुपए की है, विच फॉर्म्स 30% ऑफ द टोटल अमाउंट। और इसी तरीके से 8 मरले के कमर्शियल के ऊपर जो 40 लाख रुपए की वर्थ रखता था, उसके ऊपर डीएचए ने जो एस्केलेशन कॉस्ट लगाई वो 9 लाख रुपए की थी, विच इज 22.5% ऑफ द टोटल वर्थ। तो चलो हम कहते हैं कि यार 4 मरला और शॉप क्योंकि सेम प्राइस के थे, तो डीएचए को इस टाइम के ऊपर ये चाहिए कि आप लोगों को 2-2 लाख रुपए के डिस्काउंट ना अदा करें, आप लोगों को 2-2 लाख रुपए के डिस्काउंट ऑफर ना करें, आप लोगों को 30-70 का स्प्लिट दें कि डीएचए की वजह से क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है इसके अंदर असल में जो एंड यूजर जिसने पेमेंट सारी जमा करवाई हुई होती है, डिले से उस बंदे का क्या लेना देना होता है? डिले से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक प्रोजेक्ट के अंदर उसने एक तगड़े तरीन इदारे के ऊपर और अपने टाइम पे महंगी प्रोडक्ट खरीदी, एतमाद किया हुआ होता है। यानी जिसने 2008 के अंदर 20 लाख रुपए की दुकान ली, डीएचए ने 2011 के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेक्टर ई जिना बुलेवर्ड कमर्शियल, उसके अंदर जो 5 मरले का कमर्शियल था वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए का था। यानी 1 करोड़ 25 लाख रुपए का 5 मरले का कमर्शियल आज की डेट के अंदर तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर वो प्लॉट है, कमर्शियल बना हुआ, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। यानी प्रोडक्ट ने 10% से भी प्लस इंपैक्ट हासिल कर लिया। तो 20 लाख रुपए का यानी 10 टाइम्स प्लस इंपैक्ट हासिल कर लिया। तो अगर 20 लाख रुपए का प्लॉट या शॉप 2008 का या 2010 का चले 10 टाइम्स प्लस होती तो ये 2 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट है आज की डेट के अंदर, होना चाहिए था इसको 2 करोड़ रुपए पर शॉप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो डीएचए को इस टाइम पे चाहिए कि लोगों के लिए आसानी करे, ना कि उनसे कहे कि आप लमसम पेमेंट दो विदाउट एनी क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट कब डिलीवर होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, उधर हम क्या बनाएंगे। लोगों को वही 30-70 का स्प्लिट देना चाहिए। 6 लाख रुपए आप हक से मांगे, लमसम पैसे मांगे, आपको एंड यूजर अदा भी करेगा, फौरी अदा करेगा, और इसके ऊपर जो रिमेनिंग 14 लाख रुपए का खर्चा है वो इस टाइम के ऊपर डीएचए को एज अ प्रोजेक्ट इसको अगर देखें शॉप की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर नहीं थी। अब कनेक्टिविटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी कंप्लीट हो चुकी है, डीएचए के जो इंटरचेंजेस हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। जहाँ पे शॉप लोकेटेड है, ये एक 3rd एक्सेस बनती है डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद की। उसके अलावा जो टी चौक का एक कंजेशन पॉइंट था उस पर एक्टिवली हमें ब्रिज का काम होते हुए नजर आ रहा है। रिंग रोड भी करीब आ रही है इस एरिया की, तो एयरपोर्ट की अप्रोच भी यहाँ से आसान हो जाएगी। एज अ प्रोजेक्ट इन अ लॉन्गर रन अगर ये डिलीवर हो जाता है, अभी तक तो ये डिले का ही शिकार है, तो इसकी एसेंस क्या है? अगर कोई बंदा इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी होल्ड रख लेता है तो उसको फायदा उस तरीके से क्या होगा, इसके बारे में देखिए। एसेंस तो मैं सिंपल इसकी ये कहता हूँ कि अगर डीएचएस को बर वक्त डिलीवर कर दे, अभी भी आपको एक टाइम लाइन देके इसको डिलीवरी प्रोवाइड कर दे, तो इसका कुछ ना कुछ तो अच्छा बन ही जाएगा। और इन दुकानों को इस टाइम के ऊपर यानी प्रिंसिपली ये 2 करोड़ रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस साइज की ये दुकान है, ये करोड़ रुपए का एक सही इसकी वर्थ है, और अगर डीएचएस को क्लियर पिक्चर दे दे तो ये करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन जितना कुछ इसके इर्द गिर्द बन रहा है वो एक वैल्यू एडिशन करता है, लेकिन उस वैल्यू एडिशन का बर्डन एंड यूजर के ऊपर आए, ये नाहक है। इस टाइम के ऊपर हम रावलपिंडी के अंदर कचहरी चौक बनते हुए देख रहे हैं, उसके एक साइड के ऊपर आपको तुलसा रोड मिलती है, एक साइड के ऊपर आपको स्कीम 3 मिलती है, एक साइड के ऊपर आप फातिमा जना झंडा चीची आपको एक साइड के ऊपर मिल रहा है। इन लोगों से क्या आप लोग अब एक्स्ट्रा पैसे लेंगे
सोचेंगे कि यार आप लोगों के घरों की वैल्यूएशन बढ़ गई है, तो आप जो हम कचहरी चौक के ऊपर सेटअप बना रहे हैं, चलो भाई एक्स्ट्रा पैसे दो, प्रॉपर्टी टैक्स अदा करो या कुछ इस तरह का मामला करो, तो इन लोगों से आप ये पैसे नहीं लेते। इनका इम्पैक्ट, ये चीजें तो वक्त के साथ बनती हैं, मेट्रो आती है, कोई ऑरेंज ट्रेन बनती है, सड़कें बनती हैं, लेकिन वो एज अ नेशन, एज अ सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके लिए आसानी क्रिएट करने के लिए होती है, ना कि आप एंड यूजर से उसका पैसा या उसका प्रीमियम जनरेट करना शुरू कर दें। तो डीएचए को चाहिए वंस अगेन के लोगों के लिए आसानी करे, लेकिन फिर भी जो अभी डीएचए ने लोगों को ये गुड न्यूज़ दी है, ये भी खुशाइन है। अल्लाह करे कि लोग इसके ऊपर आपको जो लमसम पैसे हैं वो अदा करें और आप बर वक्त लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड कर सकें। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।